नमस्कार, स्मार्टेस्ट सिंपल में आप सभी का स्वागत है। आज हम बिल्कुल सीधे पॉइंट पर आएंगे और राजस्थान म्युनिसिपैलिटीज एक्ट 2009 की धारा 79 को एकदम गहराई से समझेंगे। देखिए, ये जो धारा है नगर पालक निधि, ये नगर पालक के पूरे फाइनेंशियल सिस्टम की आप कह सकते हैं बैकबोन है, रीढ़ की हड्डी है। तो चलिए इसके हर एक पहलू को बहुत अच्छे से जानते हैं। और हाँ, अपनी तैयारी को और भी धार देने के लिए हमारा डेली शेड्यूल जरूर याद रखिएगा। हम रोज 3 धाराओं पर वीडियो लाते हैं, सुबह 10 बजे, दोपहर 3 बजे और रात 8 बजे। और शाम 5 बजे आपको मिलता है सुजस सार पर करंट अफेयर्स का डिटेल्ड एनालिसिस। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि कोई भी अपडेट मिस ना हो। तो ये धारा 79 आखिर है क्या? इसे आप ऐसे समझिए कि ये नगर पालिका की तिजोरी है। ये वो फाउंडेशन है जिस पर नगर पालिका के सारे फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस, सारे लेन देन टिके हुए हैं। ये धारा ही तय करती है कि नगर पालिका का सारा पैसा कहां जमा होगा और उसे मैनेज कैसे किया जाएगा। देखिए, ये एक्ट बिल्कुल साफ साफ कहता है कि हर नगर पालिका का एक ही ऑफिशियल फंड होगा और उसका नाम होगा नगर पालक निधि। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह है कि नगर पालिका को पैसा कहीं से भी मिले, चाहे वो टैक्स से आए, कोई फीस हो या फिर कोई जुर्माना हो, वो सब कुछ एक ही जगह इसी फंड में जमा होगा। ये ट्रांसपेरेंसी बनाए रखने के लिए एक बहुत ही जरूरी कदम है। अच्छा, अब आते हैं इस धारा के सबसे जरूरी, सबसे क्रिटिकल कॉन्सेप्ट पर, जो एग्जाम में अक्सर फंसाता है। ये जो फंड है ना, ये नगर पालिका की कोई प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं है। इसका जो लीगल स्टेटस है वो कुछ और ही है। चलिए अगली स्लाइड में देखते हैं कि वो क्या है। एक्ट में ये लाइन साफ साफ लिखी है कि ये निधि नगर पालिका द्वारा एक न्यास यानी कि एक ट्रस्ट के रूप में रखी जाएगी। इसका सीधा सा मतलब ये है कि नगर पालिका इस पैसे की मालिक नहीं है, बल्कि वो एक ट्रस्टी है। और ट्रस्टी की ये जिम्मेदारी होती है कि वो उस पैसे का इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ एक्ट में बताए गए कामों के लिए ही करे। इस स्लाइड में जो फर्क बताया गया है उसे दिमाग में बैठा लीजिए। आमतौर पर क्या लगता है कि फंड नगर पालिका का है तो भाई वो उसकी मालिक हो गई, लेकिन ये गलत है। सही लीगल पोजीशन ये है कि फंड एक ट्रस्ट है और नगर पालिका उसकी ट्रस्टी है। एग्जाम में पूर्ण स्वामित्व और न्यास के बीच का यही छोटा सा फर्क आपको मार्क्स दिलाएगा। तो क्या सारा पैसा बस एक बड़े से बर्तन में जमा कर दिया जाता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। धारा 79 का जो सबसेक्शन 2 है वो ये पक्का करता है कि पैसे का हिसाब किताब एकदम सिस्टमैटिक तरीके से हो, और इसके लिए अलग अलग लेखा शीर्ष यानी कि अकाउंटिंग हेड्स बनाए जाते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, एक्ट ने कुछ खास अकाउंटिंग हेड्स को मैंडेटरी कर दिया है, जैसे पानी सप्लाई, कूड़ा कचरा मैनेजमेंट, सड़क बनाना। इन सब के लिए अलग अलग खाते होंगे। इससे ये पक्का होता है कि हर जरूरी सर्विस के लिए पैसा सही तरीके से एलोकेट और इस्तेमाल हो। इससे फाइनेंशियल डिसिप्लिन भी बना रहता है। अब एक सवाल उठता है कि ये वाणिज्यिक परियोजनाएं या कमर्शियल प्रोजेक्ट्स क्या होती हैं? तो एक्ट के हिसाब से इसमें नगर पालिका के बाजार, मार्केट डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स और प्रॉपर्टी डेवलपमेंट से जुड़े सारे प्रोजेक्ट्स शामिल हैं। इनसे जो भी कमाई होती है उसका हिसाब इसी हेड के अंदर रखा जाता है। चलिए अब हम धारा 79 के सबसे टेक्निकल हिस्से पर आते हैं। हमने जो अकाउंटिंग हेड्स अभी देखे उन्हें भी आगे 2 अलग अलग खातों में बांटा जाता है। पहला है राजस्व लेखा और दूसरा है पूंजी लेखा। तो सवाल यह है कि इन दोनों खातों में आखिर फर्क क्या है? हर एक अकाउंटिंग हेड को रेवेन्यू और कैपिटल अकाउंट में बांटने की जरूरत क्यों पड़ी? चलिए इसे एक बहुत ही आसान से एग्जाम्पल से समझते हैं। देखिए, बहुत सिंपल है। राजस्व लेखा या रेवेन्यू अकाउंट में नगर पालिका के रोजमर्रा के खर्चे और आमदनी आते हैं, जैसे कर्मचारियों की सैलरी देना, ऑफिस का मेंटेनेंस या जो टैक्स कलेक्शन हो रहा है। वहीं दूसरी तरफ पूंजी लेखा या कैपिटल अकाउंट में लॉन्ग टर्म के लिए किए गए खर्चे या इन्वेस्टमेंट आते हैं, जैसे कोई नई सड़क बनाना, कोई जमीन खरीदना या किसी बहुत बड़े प्रोजेक्ट पे काम करना। ये बंटवारा बहुत जरूरी है। तो हमने धारा 79 को काफी विस्तार से समझ लिया है। अब एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इसके जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको एक बार फटाफट रिवाइज कर लेते हैं। ये जानकारी आपको हर हाल में याद रखनी है। चलिए इन फास्ट फैक्ट्स पर जल्दी से एक नजर डालते हैं। फंड का नाम है नगर पालक निधि। इसका लीगल स्टेटस क्या है? एक न्यास यानी ट्रस्ट का। सारा पैसा इसी एक फंड में जमा होता है। इसका हिसाब किताब अलग अलग हेड्स में रखा जाता है और हर हेड को रेवेन्यू और कैपिटल इन 2 खातों में बांटा जाता है। और इसका मेन मकसद है वित्तीय अनुशासन बनाए रखना। चाहे तो इस स्लाइड का एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, रिवीजन में बहुत काम आएगा। अच्छा, इससे पहले कि हम आपकी नॉलेज को टेस्ट करें, एक छोटा सा काम कर दीजिए।
इस वीडियो को लाइक करें और स्मार्टेस्ट सिंपल चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपका सपोर्ट हमें और भी अच्छा कंटेंट बनाने के लिए मोटिवेट करता है। चलिए अब वक्त है ये देखने का कि आपने इस धारा को कितना अच्छे से समझा है। आपके सामने एक एग्जाम लेवल का सवाल आ रहा है। सवाल है, धारा 79 के बारे में इनमें से कौन से कथन सही हैं? पहला कथन, नगरपालक निधि पूर्ण स्वामित्व के तहत होती है। दूसरा, खातों को राजस्व लेखा और पूंजी लेखा में बांटा जाना चाहिए। तीसरा, वाणिज्यिक परियोजनाओं के लिए कोई अलग लेखा शीर्ष नहीं है। और चौथा, जल आपूर्ति, SWM और सड़क विकास ये सब तय किए गए लेखा शीर्ष हैं। अपने विकल्पों को ध्यान से देखिए और सही जवाब चुनिए। अब वीडियो को यहीं पर पॉज कीजिए और अपना जवाब नीचे कमेंट्स में लिखिए। पूरी ईमानदारी से कोशिश कीजिए। तो सही जवाब है ए, केवल 2 और 4। अब देखिए कथन 1 गलत क्यों है? क्योंकि निधि एक न्यास है, पूर्ण स्वामित्व नहीं। और कथन 3 भी गलत है क्योंकि वाणिज्यिक परियोजनाओं के लिए एक अलग से लेखा शीर्ष का प्रोविजन है। इसलिए सिर्फ कथन 2 और 4 ही सही हैं। चलिए आपके लिए एक और सवाल। धारा 79 के अनुसार नगर पालिका के कर्मचारियों को जो वेतन दिया जाता है उसे किस खाते में दर्ज किया जाएगा? राजस्व खाते में या फिर पूंजी खाते में? जरा सोचिए और इसका जवाब भी नीचे कमेंट सेक्शन में दीजिए। देखते हैं कितने लोग इसका सही जवाब दे पाते हैं। आज के इस विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको यह जानकारी काम की लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और ऐसे ही डिटेल्ड एनालिसिस के लिए स्मार्टेस्ट सिंपल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। हमारी प्लेलिस्ट को जरूर चेक कीजिएगा। अगला वीडियो धारा 80 पर होगा जो कल सुबह ठीक 10 बजे आ जाएगा। अपनी तैयारी को ऐसे ही मजबूती से जारी रखिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।